सो फॉर द बेस्ट की क्लोजिंग बेहद शानदार रहे, कम से कम ट्रेड के लिहाज से इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पे। देखिए वो अभी ऐसा है, हर्षदा सपना चकनाचूर नहीं हुआ, इट्स ओनली वीकेंड फैक्टर और एक इवेंट था मेरे ख्याल से, उसके चलते हम बैकफुट पे आ गए। बट एक बात सही है, बिल्कुल सही है कि अभी तक वो चीज़ धूमिल नहीं हुई है। टिल द टाइम यू आर ट्रेडिंग अबाउ क्रिटिकल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, आई थिंक वो उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। कैसे अप्रोच करना चाहिए निफ्टी को, हर्षदा पहले इस पर बातचीत करते हैं। देखिए आज निफ्टी को एक करीब 35 अंकों का पुल बैक मिल रहा था, गैप अप में मिल रहा था एसजीएस निफ्टी के मुताबिक। कल भी हम आखिरी में कोलैप्स हुए, बट आज एक गैप अप मिल रहा था। और कल का जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट हुआ था ना हर्षदा, उसमें एक बात क्लियर थी कि इस वीक पर, इस हफ्ते पर काबिज है 18,700 का कॉल राइटर, वो आपको भी निकलने नहीं देगा। आई मीन एक वीक का कमेंसमेंट जब 1.63 CR के OI से हो, वो ट्रेजेक्ट्री बहुत मुश्किल होती है। और इसीलिए मैंने कही थी एक बात कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे लिए फॉर द डे। एक है 18,681 710, प्लीज मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइएगा, क्योंकि वो अपने पॉइंट्स को मैं उन्हीं पे जोड़ूंगा। इट्स 18,681 एंड 710, क्योंकि सबसे बड़े कॉल राइटर्स इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के निफ्टी में वहीं काबिज हैं, तो वो जोन बाइसेक्ट नहीं होगा फॉर द टाइमिंग। ये जोन लॉन्ग्स को बुक करने का है, ये जोन शॉर्ट करने का है। सुबह वहां से कोलैप्स हुआ और फर्स्ट इंस्टेंस में बेस वन इट्स 18,627 और 579, ये फर्स्ट इंस्टेंस में बाय का जोन होगा, बिकॉज दिस इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सुबह हर्षदा दोनों लेवल्स पे ट्रेड मिले, ऊपर से शॉर्ट भी मिला, नीचे से बाय भी मिला। अब डेटा क्या कहता है उसको देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद एवरेजेस थोड़े से डाइवर्ट हो जाते हैं लास्ट प्रीवियस क्लोज से। हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी का अब आ रहा है करीब करीब 18,565 पे, तो मॉर्निंग के लेवल्स पे थोड़ी सी तब्दीली हर्षदा यहां पे हो जाएगी। हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब आता है 18,565 के रोजोन में, तो मॉर्निंग का बेस खिसक के थोड़ा सा नीचे आ रहा है। 6 स्ट्राइक्स लेके आइएगा। क्या कह रही है 6 स्ट्राइक्स? 18,600, 700 और 18,800, और नीचे की तरफ 18,500, 600 और 400। इन 3 पुट्स की स्ट्राइक्स को देखते हैं हर्षदा। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ये 6 स्ट्राइक्स बता रही हैं कि 18,700 का कॉल राइटर, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो चरम पे है। नाउ इट होल्ड्स 1.77 CR, दैट्स ह्यूज। 18,600 पे भी कॉल राइटिंग हुई है और करीब 82 लाख का आउटस्टैंडिंग OI, और नीचे 18,600 की पुट हर्षदा अभी भी 80 लाख का OI होल्ड करती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अभी हमारे ऊपर सबसे ज्यादा किसी चीज का प्रेशर है तो वो है निफ्टी IT का। अभी तक मॉर्निंग की अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं होगी। 18,681 710 इज ए एग्जिट जोन, शॉर्ट जोन। बेस वन इज ए बाय जोन, लेकिन बेस वन हर्षदा अब चेंज हो गया है। इट्स नाउ 18,565, 565। अगर ये ब्रीच होता है तो याद रखिएगा तो निफ्टी पे प्रेशर पड़ेगा। और 565 के नीचे आज ही के सेशन में हम क्लोजिंग में अगर 510, 477 देख लें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बट टिल द टाइम हम 565 को नहीं वॉलेट कर रहे, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं शॉर्टिंग अवॉइड करूंगा। दरअसल निफ्टी और निफ्टी बैंक में हमारे पास, निफ्टी बैंक में एक एडवांटेज है कि हमारे पास इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक फ्यूचर्स है, लेकिन वहां पे आपका निफ्टी IT कंप्लीटली कोलैप्स हो गया। निफ्टी IT हर्षदा सारे एवरेज के नीचे क्लोज कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। और ये वीकली कैंडल निफ्टी IT के हर्षदा, आप यकीन मानिए, पोस्ट दिसंबर 2022 सबसे हैवीएस्ट सेलिंग वाली कैंडल होगी। तो वो डिसएडवांटेज निफ्टी बैंक कैरी नहीं कर रहा है फॉर द टाइमिंग। सुबह क्या अप्रोच थी लेके आइएगा, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। बेस हमारा था 43,940, 830, दैट इज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आपका सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। इसके डिप को बाय करेंगे। सुबह हमने वो डिप को बाय भी किया, और एग्जिट जोन हमारा क्या था 44,250 और 300। सुबह एक बड़ा खूबसूरत ट्रेड मिला, ऊपर भी गया, नीचे भी गया, कोलैप्स भी नहीं हुआ, और अभी भी हर्षदा ये वेल अबव दैट ऑप्शन बेस और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं अभी भी, जैसे कि मैंने निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा, नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी वॉलेट 18,565, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। जब तक आपकी 43,830 की ट्रेजेक्टरी वॉलेट नहीं हो रही है, 20 डे में वॉलेट नहीं हो रहा है, मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, अवॉइड करूंगा।